मोदी ने मुसलमानों की, सिखों की, ईसाइयों की और दीगर अक़लियतों की मजहबी आज़ादी सल्ब करने का एक शर्मनाक मंसूबा बनाया जो बेनकाब हो गया है घटिया शख्स की जानिब से, जिसका नाम है मोदी, जिसे दुनिया एक कसाई के नाम से जानती है, जो अमेरिका का दौरा करने जा रहा है। 22 तारीख को पुतलों को नजर आतिश किया जा रहा है। इसके इंसानी हकूक़ की सरगर्मियां जो है वो पूरी दुनिया के सामने बताई जा रही हैं और इसको वहां पर नंगा किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी के मुसलमान मुखालिफ, सिख मुखालिफ, ईसाई और दीगर अक़लियतों मुखालिफ इक़दामात और ओछे हथकंडों का सिलसिला जारी है और अब तो इंतहा हो गई है इस घटिया शख्स की जानिब से, जिसका नाम है मोदी, जिसे दुनिया एक कसाई के नाम से जानती है, जो अमेरिका का दौरा करने जा रहा है 22 तारीख को। लेकिन उस दौरे से कबल ही वहाँ पर इसके पुतलों को नजर आतिश किया जा रहा है। इसके इंसानी हकूक़ की सरगर्मियां जो है वो पूरी दुनिया के सामने बताई जा रही हैं और इसको वहाँ पर नंगा किया जा रहा है कि ये किस कदर घटिया शख्स है, किस कदर दहशतगर्द है। इसने एक और ओछा हथकंडा आजमाने की तैयारी शुरू कर दी है। नाज़रीन, मोदी ने मुसलमानों की, सिखों की, ईसाइयों की और दीगर अक़लियतों की मजहबी आज़ादी सल्ब करने का एक शर्मनाक मंसूबा बनाया जो बेनकाब हो गया है और भारतीय सरकार की अक़लियतों पर हिंदू तर्ज का कानून नाफिज करने की तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं और इसका हुक्म इस दरिंदर मोदी ने दिया है। 22वें भारतीय लॉ कमीशन ने यकसा सिविल ज़ाब्ते के नाम से तजावीज़ मांगी हैं और यूसीसी को, जो कि कानून बनने जा रहा है, अक़लियतों की मजहबी तालीमात और कवानीन पर फोकियत होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी नाफिज होने के बाद अक़लियतों को हिंदू तर्ज के कवानीन पर अमल करना होगा, हिंदुआना तर्ज ज़िंदगी अपनाना होगा और वो अपने मजहबी तरीक़ों पर अमल नहीं कर सकेंगे। कानूनी माहिरीन ने मोदी का ये मजहबी आज़ादी सल्ब करने का शर्मनाक मंसूबा बेनकाब कर दिया है और कहा कि यह कानून अक़लियतों के हकूक़ के खात्मे का बायस बन जाएगा। और दूसरी जानिब अक़लियती मजहबी रहनुमाओं का मोदी सरकार की जानिब से जो इक़दाम करने जा रहा है, अक़लियतों को निशाना बनाने जा रहा है, इस पर उन्होंने शदीद मज़म्मत की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है, जबकि इसके अलावा सिख हों, ईसाई हों, वो भी नरेंद्र मोदी की इस दरिंदगी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। और आप जानते हैं कि रियासत मणिपुर के अंदर ईसाई और हिंदू फसादात हो रहे हैं और ये दरिंदा इंतखाबात से कबल ऐसे इक़दाम करना चाहता है जिससे मुसलमानों के खिलाफ अपने वोटर्स को भड़का सके, पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश करना चाहता है ताकि पाकिस्तान का हवा दिखाकर एक बार फिर ये वोट हासिल कर सके और जीत सके। लेकिन इसके मुकाबले में कांग्रेस जो है वो इंतहाई मियाना रवि का मुजाहरा कर रही है और हम तवक्को रखते हैं कि कांग्रेस जो है वो नरेंद्र मोदी की इस दरिंदगी के खिलाफ आवाज़ उठाएगी और अक़लियतों के खिलाफ जो ये ज़ालिमाना इक़दाम है इसको रोका जाएगा। और नाज़रीन, अब बात हो जाए रूस के मगरिब के साथ कशीदा ताल्लुकात के हवाले से। रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं सरगेई लारोफ, उन्होंने ये कहा है कि हम मगरिब के साथ किए गए वादों और मुआहदों पर मज़ीद इन्हिसार नहीं कर सकते और उन्होंने तमाम किस्म के मुआहदों से निकलने का ऐलान कर दिया है, जिनमें एटमी बम चलाने का मुआहदा, जिनमें एटमी मिसाइल चलाने का मुआहदा, जिनमें दीगर स्ट्रेटेजिक नौइयत के जो मुआहदे हैं। उन्होंने कहा कि ये जाए भाड़ में, मगरिब जाए भाड़ में, हम इन मुआहदों को नहीं मानेंगे क्योंकि मगरिब जो है उन्होंने हमारे साथ किए गए वादों की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए हम उनके साथ मुआहदों को नहीं मानते। तो ये बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है जिससे एटमी जंग के खतरात और ज़्यादा बढ़ गए हैं। सरगेई लारोफ साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं रूस के, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और ये बड़ा अहम इंटरव्यू है। रशियन फेडरेशन और मगरिब के दरमियान ताल्लुकात ना सिर्फ यकसर तब्दील हो चुके हैं बल्कि अक्सर इलाकों में तवील अरसे से रुके हुए हैं और पता नहीं ये सब कब बदलेगा। सरगेई लारोफ ने इंटरव्यू में कहा कि तारीख के इस मोड़ पर मगरिब ने रूस को खो दिया है और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि जितनी जल्दी हम बाकी वहमों को दूर करेंगे उतना ही हमारी अपनी तरक्की के लिए बेहतर होगा। लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह इशारा दे दिया है कि मगरिब जो है वो बहुत दूर जा चुका है और इसका मेन जो रीज़न है, इसकी मेन वजह है वो ये है कि यूक्रेन तनाज़ा। और यूक्रेन आपको पता है कि किस तरह से अमेरिका से F-16 भी ले रहा है, अरबों डॉलर भी ले रहा है, यूरोप एक तरफ खड़ा है, नेटो उसके साथ खड़ा है, एटम बम उसको दिए जा रहे हैं, मिसाइल उसको दिए जा रहे हैं, ड्रोन्स उसको दिए जा रहे हैं, F-16 दिए जा रहे हैं। ये किस लिए दिए जा रहे हैं? ताकि रूस को वो तबाह कर सके। तो इसलिए रूस भी सीधा हो गया है और रूस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि सदर पुतिन ने मौजूदा सूरत का वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है और सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद कई सालों तक रूस मगरिब के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि कुछ इलाकों में इत्तेहादी ताल्लुकात भी कायम किए, ताहम सब कुछ खाक में मिल गया है क्योंकि मगरिब बराबर ताउन के लिए तैयार
नहीं है और उनका कहना है कि मगरिब हमें सिर्फ एक ऐसे इलाके के तौर पर देखता है जिसकी खोज की जाए, इसे नौ आबादियाती मायनों में इस्तेमाल किया जाए ताकि दूसरों की कीमत पर ज़िंदगी गुजारी जा सके। और मगरिब हमें ग़ुलाम बनाना चाहता है। हमारे पास वसाइल हैं, मगरिब हमें टेक्नोलॉजी फ्राहम कर रहा था और हम मगरिब को सस्ते तेल, गैस और दीगर मादनी वसाइल दे रहे थे जिनसे हम माला माल हैं। लेकिन अब जो है तस्वीराती इस्तेहकाम की ज़मानत देने वाले मुआहदे तबाह हो चुके हैं, जिनमें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी और ट्रीटी ऑन ओपन स्काइज शामिल थे। और अब हम स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी को भी मुअत्तल करने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि मगरिब ख़ास तौर पर अमरीकियों ने इन बुनियादी असूलों को कमज़ोर कर दिया जिन पर यह मुआहदा कायम हुआ था। तो आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई रूस के वज़ीर ख़ारजा की, जिसमें वो बड़े वाज़ेह तौर पर इशारा दे चुके हैं कि मगरिब जो है वो जाए भाड़ में, हमें मगरिब की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनके किसी मुआहदों की ज़रूरत है। तो ये वाज़ेह ऐलान है नाज़रीन एक बड़ी जंग का। नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, अमरीका एक तरफ है, यूरोप और नेटो उनके साथ खड़े हैं, जबकि चाइना, रशिया, तुर्की, पाकिस्तान और इस तरह के दीगर ममालिक जो रियासतें हैं वो रूस के साथ खड़ी हैं। और तुर्की की ख़ास तौर पर कोशिश है कि मामला किसी न किसी तरह से हल हो जाए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। फिर जाते जाते आपको बताएंगे कि बरतानिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को झूठ बोलने की क्या सज़ा मिली है। बरतानिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन पर पार्लियामेंट के दरवाजे ही बंद कर दिए गए हैं। क्यों बंद किए गए हैं? कोरोना वबा के दौरान सरकारी रिहाइशगाह पर खिलाफ कानून पार्टियों पर झूठ बोलने की ये सज़ा है। उन्होंने झूठ बोला था और इसी के तहत बरतानिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन पर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और बोरिस जॉनसन पार्लियामेंट में दाखिले के लिए साबिक अरकान को मिलने वाले खुसूसी पास से महरूम कर दिए गए हैं। अरकान पार्लियामेंट ने बोरिस जॉनसन से मुतालिक प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट पर मोहर सब्त कर दी है कि ये नहीं आ सकते। रिपोर्ट मंजूर करने के हक़ में वोटिंग हुई है। ये होता है जमहूरियत और ये होती है जमहूरी इक़्तिदार। 354 और मुखालफत में सिर्फ 7 वोट पड़े। कमेटी ने बोरिस जॉनसन को 90 रोज़ के लिए मुअत्तल करने, पार्लियामेंट में दाखिले से रोकने की सिफारिश की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। और जॉनसन की इब्तिदा में सिर्फ 10 दिन से ज़ायद की मुअत्तली चाहती थी कमेटी, लेकिन बोरिस जॉनसन की कमेटी पर इल्ज़ामात के बाद कमेटी ने मुअत्तली की मुद्दत में इजाफा कर दिया है। अगर ये पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान में हर झूठा, हर करप्ट, हर चोर, हर डाकू, हर लुटेरा, अद्वियात माफिया, गन्ना स्कैंडल, चीनी स्कैंडल और गंदों में स्कैंडल, पता नहीं कौन कौन से दहशतगर्द जो है वो हमारी असम्बली में बैठे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की असम्बली में इन बैठने वालों को ना किसी किस्म की शर्म है, ना किसी किस्म की हया है और ये खुलेआम जो है वो जाते हैं। और कोई कमेटियाँ भी ऐसी नहीं है जो इनके ऊपर पाबंदी लगा सके, क्योंकि वो ख़ुद बेशर्म लोग हैं। सारे के सारे जो है वो इस गंदे निज़ाम का हिस्सा बने हुए हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ करप्ट लोग आगे आते हैं, वही असम्बली में बैठते हैं, वही कानून बनाते हैं और अपने लिए कवानीन बनाते हैं। अवाम जाए भाड़ में, अवाम का हो बेड़ा गर्क। तो ये पॉलिसी है पाकिस्तानियों की। लेकिन बरतानिया जैसी जिनको हम बड़ा आइडियल समझते हैं, जिनके सामने हम हाथ फैलाते हैं, पाउंड्स के लिए, डॉलर्स के लिए अमेरिका की तरफ जाते हैं, तो कम से कम उनकी अच्छी बातों को अपना लेना चाहिए। शाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।